हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग पुलिस स्टेशन से होती है। नोरा की मॉम पर जो मर्डर का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसने पॉइजन मिलाया था, उस सर्वेंट को नोरा की सौतेली माँ ने बड़ी ही चालाकी से उस सर्वेंट पर सारा इल्ज़ाम डाल करके खुद को बचा लेती है और उस सर्वेंट को सलाखों के पीछे कर देती है। नोरा खुश थी कि फाइनली उसकी मॉम के ऊपर से मर्डर का केस फाइनली ख़त्म हो चुका है। नोरा जब अपना डांस परफॉर्मेंस ख़त्म करके घर वापस आ रही थी, तब पीछे से कंचित उसे फॉलो कर रहा था। नोरा डरते हुए नाइफ़ निकाल लेती है। देखो, ये नाइफ़ मैंने यूं ही नहीं पकड़ा है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पकड़ा है, और वैसे भी कब से नोटिस कर रही हूँ तुम मुझे ही फॉलो कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो? जिस पर कंचित कहता है, मैं तो बस थोड़ा सा तुमसे बात करना चाह रहा था। नोरा कहती है, देखो, मुझे सीधी सादी लड़की ना समझना, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, पुलिस को बुलाने में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। कंचित कहता है, हमेशा तुम्हें मुझे ही लेकर के क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग होती है? अरे मैं तो यहाँ पर तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट बोलने के लिए आया था कि तुम्हारी मॉम के ऊपर से मर्डर का केस हट गया है। तब नोरा कहती, तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया और मैंने तुम्हें थैंक्स बोल दिया। ठीक है, अब मुझे फॉलो करना बंद करो, मुझे शांति से मेरे घर जाने दो। आगे नोरा की सौतेली माँ को दिखाया जाता है, जो नोरा और उसकी माँ से छुटकारा पाना चाह रही थी। इसी वजह से वो कुछ गुंडों को हायर करती है, जो कि बहुत बुरे रहते हैं। वो यहाँ पर उन्हें कहती है कि नोरा की मॉम की बॉडी वो सेल कर रही है, उन्हें जो करना है नोरा की मॉम के साथ वो कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें नोरा को भी खत्म करना पड़ेगा। साथ ही वो गुंडे से ये भी कहती है कि सब कुछ एक किडनैपिंग केस लगना चाहिए। नोरा अपनी मॉम का इंतजार कर रही थी, तभी पीछे से कंचित आ जाता है। नोरा की मॉम ने कहा था कि वो नोरा को रिसीव करने के लिए आएंगी, इसी वजह से वो अपनी मॉम का वेट कर रही थी। कंचित को देखते ही नोरा नाइफ निकाल लेती है, जिस पर कंचित कहता है, अब क्या यही सारी चीज़ें बाकी रहेगी ये क्या मुझे देखने के लिए? इतना रोमांटिक सीन है, इस सीन में तो हम दोनों को एक साथ गाना गाना चाहिए। अच्छा चलो, तब तक गाते हैं जब तक तुम्हारी मॉम नहीं आ जाती हैं। अभी कंचित ने गाना स्टार्ट ही किया था, तभी नोरा की मॉम आ जाती हैं और नोरा अपनी मॉम के साथ चली जाती है। नोरा की सौतेली बहन की एंगेजमेंट जब से कंचित से हुई थी, वो तो उसके पैसे बेतहाशा उड़ाए जा रही होती है। दिन उसके शौक बढ़ते जा रहे थे, जिससे कंचित काफी परेशान हो जाता है। नेक्स्ट डे जब नोरा की मॉम उसे रिसीव करने के लिए आती है, तभी कंचित के सौतेली माँ के भेजे हुए गुंडे नोरा की मॉम को किडनैप कर लेते हैं और एक सुनसान प्लेस पर ला करके कमरे में बंद कर देते हैं। इधर बेचारी नोरा काफी टाइम से अपनी मॉम का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी मॉम नहीं आ रही थी और पीछे से कंचित उसे दूर से खड़ा देख रहा था। जब ज़्यादा टाइम हो जाता है, तब कंचित नोरा के सामने आता है। कब से देख रहा हूँ तुम अपनी मॉम का इंतज़ार कर रही हो, लग रहा है आज आंट किसी काम में बिजी होंगी, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नोरा उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कंचित उसे छोड़ करके जाने के लिए तैयार नहीं था। दोनों काफ़ी टाइम तक वहीं पर बैठे रहते हैं। नोरा को जब लगता है कि उसकी मॉम नहीं आएगी, तब वो अकेले ही जाना शुरू कर देती है, लेकिन कंचित उसे फॉलो कर रहा था। नोरा कहती है, आखिर मेरा पीछा कब छोड़ोगे, क्या कर रहे हो मेरे साथ ये सब कुछ? तब कंचित कहता है, बुरा मत मानना नोरा, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हें मेरा ये विजिटिंग कार्ड रखना पड़ेगा। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। नोरा उसका कार्ड लेती है और वहाँ से चली जाती है। घर वापस आती है, तब वो मॉम को कहीं नहीं पाती है, बल्कि उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी मॉम को किडनैप कर लिया गया है और अगर उसे अपनी मॉम सही सलामत चाहिए तो 10 लाख का इंतज़ाम कर दे। नोरा के पास तो इतने पैसे थे नहीं, इसी वजह से वो रोती है, लेकिन फ़िलहाल नोरा के पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसों को कलेक्ट करती है, लेकिन उतने पैसे नहीं हुए थे जितना कि किडनैपर्स ने मांगा था। इसी वजह से नोरा अपने डैड के पास जाती है, लेकिन डैड नहीं थे, मॉम थी उसकी सौतेली वाली, जहाँ पर नोरा रिक्वेस्ट करती है, हाथ पैर जोड़ती है कि वो जो कुछ भी कहेंगी वो मानने के लिए तैयार रहेगी। नोरा वो घर के सारे काम कर दिया करेगी, लेकिन इसके बदले में वो उसकी मॉम के लिए पैसे दे दे। लेकिन सौतेली माँ तो एक फूटी कौड़ी नहीं देती है, जिसकी वजह से नोरा काफ़ी परेशान हो जाती है। वो हेल्प के लिए जाती है, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सर्वेंट नोरा को सजेस्ट करती है कि उसे कंचित से एक बार बात करना चाहिए, लेकिन नोरा कंचित से बात नहीं करती है। कंचित पूछता भी है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हो, जब तक बताओगी नहीं तब तक मैं कैसे समझ पाऊँगा? अगर मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होएगी। लेकिन नोरा बताती है उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं था। नोरा के बेहोश होने पर कंचित उसे अपनी बाहों में उठा करके नोरा के घर पर लेकर आता है और विंडो से ये सीन देख करके सौतेली माँ और सौतेली बहन तो जली भुनी जा रही थी। सौतेली बहन का कहना था कि मेरे फियांसे की बाहों में वो नोरा, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इधर कंचित नोरा को उसके बेडरूम में लेकर आता है, जहाँ पर उसकी सौतेली बहन का कहना था, नोरा आए दिन ऐसे नाटक करती रहती है, कंचित तुम इसे लेकर के इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, इसे तो मैं हैंडल कर लूँगी। सौतेली बहन नोरा को फोर्सफुली उठाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर कंचित कहता है, नोरा सच में बेहोश हुई है
और यही रीज़न था जिसकी वजह से किसी ने भी हेल्प नहीं की थी और नोरा को अपनी बॉडी बेचने का सुझाव दिया था और वो कंचित के पास अपनी बॉडी सेल करने के लिए आई हुई थी। और कंचित इसी बात को लेकर के काफ़ी खुश था कि सिचुएशन कोई भी हो, फाइनली उसे नोरा मिल गई है जिसे वो हासिल करने के लिए इतने दिनों से पागलों की तरह उसे फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पर कंचित के फोर्स करने पर नोरा उसे हक करती है और किस भी करती है। कंचित नोरा से कहता है कि तुम सॉन्ग प्ले करो और मैं उस पर गिटार बजाऊंगा। अब यही सब कुछ चल रहा होता है। नोरा अपने पास्ट के बारे में सोच करके काफ़ी परेशान थी और अपनी मॉम को भी लेकर के उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। नोरा की ऐसी कंडीशन देख करके कंचित काफ़ी परेशान हो जाता है और सब कुछ छोड़ करके नोरा को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो नोरा को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है। उस वक्त भी नोरा बेहोश थी और नोरा को अपनी फियांसे की बाहों में देख करके सौतेली बहन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती। नोरा को जब होश आता है तो वो खुद को कंचित से दूर करती है। कंचित नोरा को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बन जाता है, यहाँ तक कि उसने तो नोरा के हील्स को भी अपने हाथों में उठाकर रखा हुआ था। नोरा की सौतेली माँ और उसकी बहन दोनों को पहले से मालूम था कि नोरा पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाई है और पैसों का इंतज़ाम करने के लिए वो अपनी बॉडी सेल करने के लिए गई है, लेकिन वो कंचित रहेगा इसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। नोरा की मॉम तो नोरा के ही हील को उठा लेती है और नोरा के सर से खून निकालने के लिए भी तैयार थी, लेकिन कंचित के आगे आ जाने की वजह से दोनों नोरा का कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर कंचित को दिखाया जाता है जो नोरा को पैसे देता है और नोरा से कहता है ये पैसे उधार रहेंगे, ठीक है, और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो इसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा। नोरा बेचारी उस वक्त कुछ नहीं कहती है, पैसे लेती है और थैंक्स बोल करके वहाँ से चली जाती है और पीछे से कंचित नोरा की सौतेली माँ और बहन को संभाल लेता है। नोरा की सौतेली बहन अब कंचित को खोने से डर रही थी। उसे तो पहले से थोड़ी बहुत हिंट मिल चुकी थी कि कंचित नोरा को लाइक करता है, लेकिन किसी भी तरीके से उसने कंचित को अपना फियांसे तो बना ही लिया था, अब वो उसकी वाइफ भी बनना चाह रही थी। इसी वजह से वो अपनी मॉम से कहती है कि कुछ भी करें वो बस नोरा को कंचित की लाइफ से दूर कर दें। नोरा के लाइफ में उसकी मॉम के बाद किसी ने उससे प्यार किया था तो उसकी सर्वेंट ने। नोरा यहाँ पर सर्वेंट को बताती है कि पैसों का इंतज़ाम हो गया है, लेकिन वो उनसे झूठ नहीं बोलती। वो बता देती है कि इन पैसों के बदले में उसने अपनी बॉडी का सौदा किया है। अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी भी जिस बंदे ने उसकी बॉडी को ख़रीदा है वो एनी टाइम उसे बुला सकता है, तब उसे जाना पड़ेगा। सर्वेंट नोरा को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अपनी मॉम को बचाने के लिए उसने खुद का ही सौदा कर लिया है। इधर नोरा की मॉम को दिखाया जाता है किडनैपर्स नोरा की मॉम को फोर्सफुली एक लेटर लिखने के लिए कहते हैं कि वो अपनी बेटी को मना करे पुलिस स्टेशन जाने के लिए। अगर वो ऐसा करेगी तो ये लोग उनका रेप नहीं करेंगे। नोरा की मॉम ऐसा ही करती है और लेटर लिख देती है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि इस लेटर को यूज़ करके वो लोग नोरा को भी यहाँ पर ला करके उसे भी मारने वाले हैं। इसी वजह से वो लेटर छीनने की कोशिश तो करती है लेकिन नाकाम रहती है और वो बंदा लेटर लेकर के वहाँ से चला जाता है। किडनैपर्स ने अपने फेस को हाइड किया हुआ था और वो लोग नोरा के आने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि नोरा पैसे ले करके उस प्लेस पर आने वाली थी। नोरा की मॉम कुछ बोल ना पाए, इसी वजह से नोरा की मॉम के मुंह पर पट्टियां बांध दी गई थी। आगे कंचित के बड़े भाई को दिखाया जाता है। नोरा को लेकर के कंचित काफ़ी परेशान था, इसी वजह से अब दोनों भाई नोरा को फॉलो कर रहे थे और पुलिस भी उनके साथ में आई हुई थी। आगे दिखाया जाता है नोरा की मॉम कुछ नहीं बोल पाती है। नोरा पैसे लेकर के आती है और पैसे उनके हवाले कर देती है। नोरा की मॉम नोरा को हक करती है और वहाँ से उसे भगा कर ले जाने वाली थी, लेकिन नोरा जिस बोट से वहाँ पर आई थी वो बोट तो उन किडनैपर्स ने गायब कर दिए थे, जिसकी वजह से नोरा की मॉम और नोरा बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। किडनैपर्स के थ्रू यहाँ पर इन दोनों को मालूम पड़ता है कि किसी ने दोनों को जान से मार देने के लिए कहा है। नोरा का कहना था अगर वो एक साथ जी नहीं पाएंगे तो कम से कम एक साथ मर तो सकते हैं, और दोनों ने मरने का डिसाइड कर लिया था। वो दोनों पानी में जंप करने वाले थे, लेकिन उससे पहले कोई किडनैपर को शूट कर देता है और वो था कंचित। कंचित अपनी बोट लेकर आता है और नोरा और उसकी मॉम को फटाफट उसमें बैठने के लिए कहता है और वहाँ से उन लोगों को लेकर के चला जाता है। किडनैपर्स को गोली लगने की वजह से वो लोग अपनी जान बचा करके वहाँ से भागते हैं, बट पैसे वहीं पर ही छूट गए थे। कंचित का बड़ा भाई पैसे लेने के लिए जब जाता है तब वहाँ उसे एक लेटर भी मिलता है जिसे पढ़ करके वो सच में काफ़ी परेशान हो जाता है। नोरा अपनी मॉम को सही सलामत देख करके खुश होती है और कहती है मुझे मालूम नहीं था कि हम दोनों इस तरीके से बच जाएंगे। और यहाँ पर नोरा की मॉम कंचित को थैंक्स बोलती है। तभी नोरा को कुछ याद आता है, वो कंचित के पास जाती है और कंचित से कहती है देखो पैसों के बारे में मेरी मॉम से कुछ भी बात मत करना, जो भी कुछ रहेगा मैं तुम्हें रीपे कर दूँगी। और साइड में बैठ जाती है। तभी मॉम पूछ बैठती हैं नोरा तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए थे? तब कंचित बोल देता है आंट एक्चुअली वो सारे पैसे मैंने ही नोरा को उधार दिए थे, और वैसे भी नोरा ने तो मुझसे कहा है कि वो मेरे यहाँ काम करके सारे पैसे रीपे कर देगी।
तो फिर आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नोरा की मॉम जब नोरा की तरफ देखती है तब नोरा कहती है, हाँ मॉम, मैंने ही कहा था, मैं काम करके सारे पैसे रीपे कर दूंगी, आप परेशान मत हो। नोरा की मॉम कंचित को थैंक्स बोलती है। जब कंचित नोरा और उसकी मॉम को बचा कर लेकर आता है तब यहाँ पर सौतेली बहन और माँ दोनों इस तरीके से दिखावा करते हैं कि मानो नोरा की मॉम के खो जाने पर उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी, जबकि हकीकत में उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि कंचित की वजह से उनका बना बनाया प्लान सब कुछ चौपट हो चुका है। आगे कंचित का बड़ा भाई कंचित को सारे पैसे लौटा देता है जो कि उसने नोरा को दिए थे, और साथ ही वो लेटर भी देता है। कंचित जब उस लेटर को पढ़ता है तब उस लेटर में लिखा गया था नोरा की मॉम की तरफ से कि अगर इन केस नोरा की मॉम की जान चली जाती है, वो मर जाती है, वो दोबारा वापस नोरा के पास नहीं आती है, तब नोरा को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नोरा अपने अंकल के पास चली जाएगी। और यहाँ पर कंचित का बड़ा भाई गेस करता है कि जिस अंकल के पास नोरा की मॉम ने नोरा को जाने के लिए सजेशन किया है शायद वही उसके रियल डैड हों। और यहाँ पर अपने बड़े भाई के थ्रू कंचित को ये भी मालूम पड़ता है कि कोई जानबूझ करके नोरा और उसकी मॉम को मारना चाह रहा है।